हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 पर्यावरण की कार्य पुस्तिका को लेकर चल रही हूँ इस समय, और आज हम लेकर आए हैं दादी माँ की बगिया। पहला प्रश्न पढ़िए, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम आपको लिखना है। तो पेड़ में बात आएगी तो नीम, कटहल, पीपल, आम, अमरूद, बरगद, केला आदि। और पौधे की बात आती है तो तुलसी, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, हल्दी, गिलोय, धनिया आदि ये पौधों में आते हैं। आपके घर के पास लगे पेड़ का नाम लिखकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। आपको एक पेड़ का नाम कोई लिखना है। आम लिख सकते हैं, नीम लिख सकते हैं, या जो आपको पसंद हो। तो पेड़ का नाम हमने आम लिखा। पेड़ की कितनी ऊंचाई होगी? 30 से 90 फुट तक। तना बढ़ जाता है या नहीं? तो तना बढ़ जाता है। क्या पत्ते टहनियों के दोनों ओर एक एक करके हैं या जोड़े में? तो टहनियों में दोनों ओर पत्ते होते हैं। पत्ते झड़ जाते हैं या पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है? तो ये हमेशा ही हरा भरा रहता है। पत्ते कुछ गिरते हैं लेकिन आपको ये हरा भरा ही दिखाई देगा। फूल किस मौसम में खिलते हैं? तो वसंत ऋतु में, यानी जब बौर लगता है। फूल किस रंग के होते हैं? सफेद या मटमैले टाइप के होते हैं। फूल सुगंधित हैं या नहीं? तो फूल सुगंधित होते हैं, एक भीनी सी खुशबू इसमें आती है। पेड़ की जड़ें बाहर दिखती हैं या नहीं? तो पेड़ की जड़ इसमें अंदर होती है, बाहर नहीं दिखती। पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम और उपयोग लिखिए। तो यहाँ देखिए, आपको आम दिख रहा होगा, तो नाम आम है। कौन से काम में आता है? तो आम खाने के, जूस बनाने के, अचार बनाने के काम में आता है। लकड़ी भी इसकी उपयोगी होती है, उससे बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। नाम ये देखिए, आपको गुलाब दिख रहा होगा, कौन से काम आता है? यह सजाने हेतु, ईश्वर को चढ़ाने हेतु, साथ ही साथ इत्र एवं औषधि में प्रयोग किया जाता है। ये आपको दिख रहा है केला, कौन से काम आता है? केला खाने के काम आता है, इसके पत्ते से पूजा भी की जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं? तो निशान लगाइए। तो देखिए, तुलसी एक जैसा लग रहा है। आसपास के पेड़ पौधे की देखभाल के लिए आप क्या करते हैं? वहाँ सफाई रखती हूँ, जानवरों से बचाने के लिए झाड़ियाँ लगाती हूँ, समय समय पर पानी एवं खाद डालती हूँ, कोई उसे काट नहीं ले इसका भी ख्याल रखती हूँ। बगीचे या गमले में मिट्टी को भुरभुरा करने से क्या फायदा होता है? तो पानी और खाद के अवशोषण को बढ़ाने के लिए मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। यानी जब मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी होगी तो उसमें खाद और पानी आसानी से जड़ तक पहुंच जाएगा। और फिर जब पौधे की जड़ नीचे तक जाती है तो पौधे सांस अच्छे से ले पाते हैं और उनका विकास भी अच्छे से होगा। निराई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखना है। तो खुरपी हो गई, कस्सी हो गई, कुदाल, पावर वीडर मशीन, पूसा वीडर मशीन, पावर टिलर आदि। निराई के फायदे क्या हैं लिखिए। लगातार निराई करते रहने से फसल अच्छी होती है, फसल स्वस्थ एवं उत्पादन अच्छा होता है। यहाँ देखिए, तो आपका एक और दो ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ स लगेगा, केवल 1 और 2। कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने के लिए भुरभुरी करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखिए कि इससे ये हमारा क्या है, फावड़ा है, जिससे हम उसको भुरभुरा करते हैं। छठा देखिए, इसका ऑप्शन ये वाला है, दूसरा वाला। इससे भी काटा जाता है, आप लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला है। पेड़ पौधे की देखभाल के लिए नीचे दिए गए उपकरण कौन कौन से हैं, उपयोग में आते हैं, वो लिखना है। तो ये निराई और बुआई में, और ये शाखाओं को काटने में, ये डालियां एवं पत्तियों को काटने में काम आता है। पौधों में पानी डालने के काम आता है। पौधों को सुबह या सायंकाल को पानी देना क्यों फायदेमंद होता है? इस दौरान पौधों की जड़ें पानी को सोख लेती हैं, यानी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है और पौधों को भरपूर पोषण मिलता है। अगर आप दोपहर में पानी डालेंगे तो धूप इतनी तेज होती है और वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा। इसमें आपका 2 ऑप्शन है, और इसको पूरा पढ़िए कि रमेश यह पता लगाना चाहता है कि पौधे की वृद्धि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से या छाया में रखने से ज़्यादा होती है। उसे निम्नलिखित में से किस पौधे की तुलना करनी चाहिए? तो यानी जो एक धूप में है उसको लेना चाहिए और एक जो छांव में है उसको देखना चाहिए, और फिर बाद में उसको इसका असर दिखाई पड़ेगा।
4 देखिए, बीज से पौधा बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ द ऑप्शन सही है। और यहाँ देखिए, इसका मुख्य कारण है कि दूसरे गमले में उर्वरक नहीं है, इसीलिए इसका विकास कम हो रहा है। यानी 2 पौधा दिखाया है, एक में मिट्टी उर्वरक है और एक में सिर्फ पानी और मिट्टी और धूप लग रही है। तो जिसमें उर्वरक है, खाद है, वो अच्छे से खाद कैसे बनाई जाती है? तो जैविक खाद मोस्टली हम गोबर से बनाते हैं। तो जैविक खाद बनाने के लिए गोबर तथा रॉक फॉस्फेट को प्रयोग में लाया जाता है। रासायनिक खाद कैसे बनाई जाती है? रासायनिक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है। इसमें बचा खाना, पत्तियों, अन्य सामान को ढेर बनाकर रखा जाता है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? वातावरण को शुद्ध रखते हैं एवं वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। मिट्टी का कटाव रोकते हैं। नीचे सारणी में दी गई चीजें बनाने में कौन कौन से फूल इस्तेमाल होते हैं लिखना। तो रंगोली बनाने में लगभग सारे ही फूल का इस्तेमाल अब किया जाता है। गेंदा, कमल, गुलाब, अन्य फूल। भोजन में फूल गोभी, सूरजमुखी, ब्रोकली आदि आ सकता है। सजावट में गुलाब एवं मौसमी फल जो उस मौसम में हो रहे हैं। माला में चमेली, गेंदा, गुलाब आदि। परफ्यूम में बेला, चंपा, गुलाब, रात रानी आदि फूलों का प्रयोग होता है। गुलाब जल कैसे बनता है? गुलाब की पंखुड़ियों से। और इसमें रंग की बात हो रही तो टेशु से हमें ऑरेंज, हिबिस्कस से हमें लाल, गुलमोहर से हमें नीला, नीम से हमें ग्रीन और केसर से हमें पीला रंग प्राप्त होता है। दवा तो कुंभी फूल, गुलाब, केसर, गुलदावदी आदि फूलों से दवा बनाया जाता है। गुलाब जल का क्या उपयोग है? गुलाब जल में एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी गुण पाए जाते हैं। इसका प्रयोग स्ट्रेस कम करने के लिए किया जाता है और त्वचा संबंधी रोग को दूर करने के लिए भी गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक स्थान पर पेड़ पौधों को रोपने के क्या फायदे हैं? पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर लोगों की भीड़ होती है और वहां का वातावरण बिगड़ जाता है। यह सार्वजनिक जगह को शुद्ध वायु प्रदान करता है एवं जलवायु नियंत्रण में मदद करता है। आप अपने विद्यालय की बगिया को कैसे सुसज्जित कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाकर, उसको साफ सुथरा रखकर, कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल लगाकर हम सुसज्जित कर सकते हैं।